हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लास्ट क्लास में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ रहे थे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक ऊपरी श्वसन तंत्र, सेकंड निचला श्वसन तंत्र, और थर्ड क्या था अपना श्वसन मांसपेशियां, जिसमें हम लोगों ने ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था कि ऊपरी श्वसन तंत्र को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। मुख, नाक, मुख, ग्रसनी और लैरिंग्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेकंड पार्ट की निचला श्वसन तंत्र के बारे में। तो सेकंड क्या था अपना निचला श्वसन तंत्र। निचला, ये क्या था अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था, जिसमें क्या चल रहा है निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े। श्वास नली या इसे बोला जाता है ट्रैकिया। श्वसनी व श्वसनिका, श्वसनी व श्वसनिका, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल, और थर्ड हमारा क्या है लंग्स या फेफड़े। क्लियर है? तो निचले श्वसन तंत्र को भाई कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? इनटू 3 पार्ट्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, और थर्ड क्या अपना लंग्स। अब हम बात करेंगे फर्स्ट श्वास नली के बारे में। तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो नाम ही क्या है श्वास नली, तो इसकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी? नलिका रूपी। कैसी होगी भाई? नलिका रूपी। जो श्वास नली होती है वो 5 इंच लंबी, कितने इंच लंबी? 5 इंच लंबी एक नलिका रूपी क्या होती है? संरचना होती है। ठीक है, जो सी आकार के उपास्थि छल्लों से बनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी कि यह जो श्वास नली होती है वो किससे बनी हुई है भाई? सी आकार के उपास्थि छल्लों से। सी आकार के उपास्थि छल्लों से। ठीक है, इस प्रकार से बनी हुई होती है, इस प्रकार से। ठीक है, सी आकार के उपास्थि छल्लों से बनी होती है। इन छल्लों का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये श्वास नली को चिपकने नहीं देते। मेन फंक्शन है, अगर श्वास नली चिपक जाएगी तो क्या होगा? जो श्वास है या जो वायु है वो इजीली पैसेज नहीं हो पाएगी। ड्यू टू दिस रीजन जो सी आकार की जो छल्ले होंगे उनका फंक्शन क्या होगा भाई? कि ये श्वास नली को चिपकने से रोकने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, या हम इसे दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि ये श्वास नली को हमेशा खुले रखने में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। क्लियर है? जो श्वास नली होती है स्वर यंत्र को ब्रोंकाई से मिलाती है, तो ये जोड़ने का कार्य करती है, कनेक्टिविटी का कार्य करती है। किस किस को? स्वर यंत्र को। हम लोगों ने पढ़ा था ऊपरी श्वसन तंत्र का जो लास्ट पार्ट था वो क्या था? लैरिंग्स या स्वर यंत्र। तो लैरिंग्स और श्वसनी व श्वसनी को जो जोड़ने का जो कार्य करती है वो कौन करती है भाई? श्वास नली। क्लियर है? इसके साथ ही साथ श्वास नली जो होती है वो वायु को या श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाने का कार्य करती है। किसको? श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक क्या करती है? पहुंचाने का कार्य। ठीक है, नलिका रूपी संरचना है और वायु को कहां तक पहुंचाने का कार्य करती है? वक्ष स्थल तक पहुंचाने का कार्य करती है।
और जब वक्ष गुहा में पहुंच जाती है तो श्वास नली दो भागों में डिवाइड हो जाती है। आगे चलकर क्या होगी, जैसे ये श्वास नली है, ठीक है, आगे चलकर क्या दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक राइट एंड सेकंड किसमें, लेफ्ट पार्ट में, ठीक है। और ये जो श्वास नली होती है वो आगे चलकर किसमें प्रवेश हो जाएगी, लंग्स में। किसमें प्रवेश कर जाएगी भाई, फेफड़ों में या लंग्स में पहुंच जाएगी। इन शाखाओं को कहा जाता है प्राथमिक श्वसनी। याद रखना क्या है कि श्वसनी वक्षस्थल से आगे पहुंचकर कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, वक्ष गुहा में आगे चलकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। कौन कौन सा, एक बायां भाग और दूसरा दायां भाग, ठीक है। और आगे और कहाँ पे प्रवेश कर जाती है, लंग्स में प्रवेश कर जाती है। इन शाखाओं को कहा जाता है प्राथमिक श्वसनी ग्रसनी, प्राथमिक श्वास नली, या हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी। इतना क्लियर है। लंग्स में पहुंचने के बाद ये क्या कह रही है, शाखाएं प्राथमिक श्वसनी। और श्वास नली में उपस्थित जो उपकला होती है वो क्या करती है, यहाँ पर श्लेष्मा का निर्माण करती है। क्या करेगी भाई, श्लेष्मा का निर्माण करती है, जो श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध कर विभिन्न अंगों में क्या करती है, सेंड करती है या उसे प्रेषित करने का क्या करेगी, कार्य। क्लियर है। तो ये था हमारा क्या, श्वास नली। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, श्वसनी व श्वसनिका के बारे में। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, श्वास नली आगे चलकर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से, दाएं और बाएं भाग में, ठीक है। तो जो दाएं श्वसनी होती है या दाएं श्वसन नली आगे चलकर और छोटे छोटे भागों में, या क्या हम लोग बोल सकते हैं इन वन वर्ड, प्राथमिक श्वसनी जो होती है आगे चलकर अनेक छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाती है। इसे क्या कहेंगे, द्वितीयक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी आगे चलकर अनेक छोटे भागों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। अनेक छोटे भागों में विभक्त हो जाती है, इसे क्या कहेंगे, द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी। क्लियर है, ठीक है। और जो द्वितीयक श्वसनी होती है प्रत्येक खंड में चलकर वापस से अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाती है, इसे कहा जाता है तृतीयक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी विभक्त होकर द्वितीयक श्वसनी बनाएगी और द्वितीयक श्वसनी विभक्त होकर आगे चलकर क्या बनाएगी, तृतीयक श्वसनी। जो एक तृतीयक श्वसनी होती है वो छोटे छोटे ब्रोंक्यूल में विभक्त हो जाती है, या हम लोग बोल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में वापस विभक्त हो जाती है, या छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाती है, इसे कहा जाता है ब्रोंक्यूल। तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी अनेक खंडों में, अनेक खंडों में विभक्त होकर क्या निर्माण करेगी भाई, ब्रोंक्यूल। या हम लोग बोल सकते हैं श्वसनिका का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। और जो ये ब्रोंक्यूल होते हैं वो लंग्स में फैले रहते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। और आगे चलकर ये ब्रोंक्यूल और जो श्वसन नली होती है या जो श्वसनी होती है वो मिलकर छोटे छोटे एल्वेलाई का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, या वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं जो इनके अंतिम छोर पर जुड़ी हुई होती है, ठीक है। क्या बनेंगी भाई, ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई मिलकर किसका निर्माण करेंगी, एल्वेलाई का फॉर्मेशन करती है, और ये शाखाओं के सिरे पर जुड़ी हुई होती है। एक वृक्षनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है और इनके छोटे छोटे मतलब इनके शाखाओं के अंतिम सिरे पर छोटी छोटी वायु कूपिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिससे वायु का या गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्लियर है, ये था हमारा ब्रोंकाई व ब्रोंक्यूल के बारे में। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में।
तो जो लंग्स होते हैं वो एक कोमल संरचना होती है। कैसी संरचना होती है भाई? कोमल और लचीली संरचना होती है। अगर हम बात करें ह्यूमंस में नंबर ऑफ लंग्स की, तो ह्यूमंस में 2 लंग्स पाए जाते हैं या एक जोड़ी फेफड़े की पाई जाती है, और इनका जो रंग होता है वो होता है लाइट पिंक कलर। कैसा होता है? लाइट पिंक कलर। तो जो लंग्स होते हैं वो लचीली कोमल संरचना है, कोमल संरचना है, जो कैसी पाई जाती है? संख्या में 1 पेयर या एक जोड़ी पाई जाती है, और इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है भाई? लाइट पिंक कलर होता है। ये लेफ्ट एंड राइट साइड में सिचुएटेड होती है और मध्य पट के ऊपर पाए जाते हैं। क्लियर है? एक तो बायां लंग्स होता है और दूसरा क्या होता है? दाहिना लंग्स होता है। क्लियर है? और जो मध्य पट के ऊपर स्थित होते हैं, फेफड़े में असंख्य श्वास नली कुपिकाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा गैसों का क्या होता रहता है? एक्सचेंज होता रहता है। जो बायां फेफड़ा होता है या जो लेफ्ट लंग्स होते हैं वो लंबाई में थोड़ा छोटा, ठीक है, और साइज में थोड़ा चौड़ा होता है। इतना क्लियर है? इसके साथ ही साथ जो बायां लंग्स होता है, जो लेफ्ट लंग्स होता है, बायां फेफड़ा 2 पालियों में जबकि दाहिना फेफड़ा 3 पालियों में विभक्त होता है। बायां फेफड़ा 2 पालियों में व दायां फेफड़ा 3 पाली में क्या होता है? विभक्त होता है। ठीक है? छोटी छोटी अनेक संरचनाएं पाई जाती है, जैसे वायु श्वसन नली कुपिकाएं। ठीक है? इनके द्वारा किसका क्या होगा भाई? गैसों का क्या होता रहता है? एक्सचेंज होता रहता है। और ये दोनों ही जो फेफड़े होते हैं वो मिलकर बने हुए होते हैं किससे? स्पंजी ऊतक से। किससे मिलकर बने हुए होते हैं? स्पंजी ऊतक से मिलकर बने होते हैं, और इनमें अनेक कैपिलरीज और लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती हैं। कैपिलरीज और एल्वेलाई का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? जो कैपिलरीज होती हैं, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, कैपिलरीज कंप्लीट बॉडी में फैली रहती है। इनके द्वारा जो शुद्ध वायु होती है या जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कंप्लीट बॉडी में क्या होता है? सप्लाई होता है। ठीक है? तो कैपिलरीज, बहुत ज़्यादा मात्रा में कैपिलरीज पाई जाती है जिनके द्वारा वायु की क्या होती है? सप्लाई होती है। इसके साथ ही साथ असंख्य अल्वलाई पाई जाती है जिनके द्वारा वायु का क्या होगा? एक्सचेंज होता है। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा लंग्स के बारे में। इस प्रकार जो निचला श्वसन तंत्र है वो भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्लियर है?